बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि असला लाइसेंस जो है वो रिन्यू हमने कैसे करवाना है। जो भाई हमारे असला लाइसेंस रखते हैं डिजिटल, तो उनके लिए बिल्कुल आसानी पैदा कर दी है कि अब आपने सिर्फ क्या करना है कि अपने इलाके में मौजूद जो है ई सहूलत, जो नादरा की ई सहूलत होती है, उधर आपने जाना है। उनसे पूछ लेना है कि आप जो है लाइसेंस की फ़ीस जमा कर रहे हो यहाँ पे, असला लाइसेंस जो है वो हमने रीन्यू करवाना है। अगर तो वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने अपना जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे आपको ऑफ़िस जो है जहाँ पे ये आपने असला लाइसेंस वगैरह की जो ब्रांच है तो वो आपको बता देंगे। वहीं साथ जो है वो शॉप वगैरह होगी ऑफ़िस के साथ, नादरा ई सहूलत वगैरह की, तो वो आपने पूछ लेनी है और आपने उधर चले जाना है। उसके बाद आपने जो है वहाँ पे जाके ना फ़ीस जमा करवानी है। इसकी फ़ीस का प्रोसीजर ये है कि 1600 रुपये जो है वो आपकी कार्ड की फ़ीस है। जो डिजिटल कार्ड आपका जो एक्सपायर हो चुका है, अब आप रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो नए कार्ड की जो फ़ीस है ना, सिर्फ कार्ड की फ़ीस वो 1600 रुपये है। उसके बाद आपकी सालाना फ़ीस होती है, इसकी लिमिट होती है 5 साल तक। अगर आप 5 साल तक का करवाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको 5000 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी 1600 प्लस 5000। अगर आप 1 साल के लिए करवाना चाह रहे हैं तो 1000, इसी तरह यानी 2 साल के लिए 2000, 3 साल के लिए 3000 रुपये आपने जमा करवाने हैं। तो कार्ड की फ़ीस 1600 अलग से है और फ़ीस सालाना के हिसाब से 1000 रुपया वो फ़ीस अलग से है। तो आपने वो ई सहूलत वाले को आपने टोटल जो है वो पैसे जमा करवा देने हैं। उसकी फिर खुद की अलग फ़ीस होगी, 100 या 50 रुपये जो भी वो सर्विस चार्ज ले रहा होगा, तो वो भी टोटल फ़ीस वो आपको बता देगा। आपने वहाँ उसको जमा करवा के ना, और जो पुराना जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। वो उधर से आपका वो नंबर वगैरह इंटर करेगा अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड में, नादरा ई सहूलत के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद वो आपको एक स्लिप देगा। स्लिप ये डिस्प्ले हो रही होगी आपको, ये ऐसी स्लिप होगी। और तो उसके बाद आपने क्या करना है, वो स्लिप लेके आ जाना है। 20 दिन के बाद आपका जो है वो डिजिटल लाइसेंस जो है वो मुतलका जो ऑफ़िस है आर्म्स का, असले का लाइसेंस का जो ऑफ़िस है वहाँ पे आ जाएगा। आपने वहाँ पे जाके ना, जो ओरिजिनल बंदा है उसने जाके वहाँ पे वो पुराना अपना कार्ड जमा करवा देना और नया रिसीव कर लेना है। फ़ीस जो है कोई भी जमा करवा सकता है, फ़ीस कोई भी जाके वहाँ पे जमा करवा सकता है। सिर्फ आपने कार्ड लेके जाना है और वहाँ पे जाके फ़ीस कोई भी जमा करवा सकता है। लेकिन जब आप रिसीव करने जाएंगे डिजिटल कार्ड, तो फिर जो ओरिजिनल बंदा होना चाहिए जिसका वो कार्ड है, तो उसी को वो कार्ड मिलेगा। पुराना जमा कर लेंगे और नया दे देंगे। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।